हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की और सक्सेस की। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम सचमुच में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हैप्पी रहना जरूरी है, यानी खुश रहना जरूरी है। और अगर खुश रहना जरूरी है तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ उद्देश्य होने जरूरी है। तो हाँ, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है बिकमिंग योर ओन बॉस। इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। मैं तो मानता हूं कि अगर आदमी खुद का ही बॉस बन जाए तो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। न तो उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, न उसे किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। दिस इज ऑल टुगेदर कमिंग फ्रॉम इनसाइड विच यू हैव टू टेक इनटू द एक्शन, and whatever positive thought come across you, you just implement it, and what negative thoughts coming into your mind, you don't implement that. This is the simple model. इस मॉडल के साथ में हम बात भी करेंगे कुछ जो कि है सेल्फ एम्पावरमेंट मॉडल, जिसे हम सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं, कि आदमी खुद को किस तरह से डेवलप कर सकता है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो कुछ उस पर चर्चा करेंगे। मैं ब्रीफली आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में समझाऊंगा। मेरे पास कोई बोर्ड या कुछ ऐसा नहीं है। आई जस्ट गिव अ सिंपल जैसे हम बात करते हैं दो दोस्त बैठ के या चार दोस्त बैठ के, उस तरह से कुछ बातें ही करना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम योर ओन बॉस, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वॉट यू नीड टू डू दैट यू हैव टू हियर योर ओन वॉइस which comes from inside. आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है। मेरे ख्याल से ये जो अंदर की आवाज होती है ये दो तरह की होती है, क्योंकि मेरी तरह से या सबकी तरह से होती है। जस्ट मेकिंग सम ह्यूमर्स, ओके। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जो पॉजिटिव वॉइसेज आती है अंदर से, इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू मूव फर्दर इनटू योर पर्टिकुलर टास्क और ऑब्जेक्टिव और द गोल विच यू हैव सेट फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ. It may be a short-term goal, it may be a long-term goal. It varies person to person. And when any negative thought or any negative, voice come from your mind or from your inside of your heart, at that particular time, you need to know that you have to avoid that negative vibrations, that negative voices which are coming out. Because this will distract into your all over presentation style. मेरा मतलब प्रेजेंटेशन स्टाइल का यहाँ पे इससे नहीं है कि आप अपनी कंपनी में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या अपने समाज में, या अपने यार दोस्तों के बीच में, या अपने परिवार में। मैं उस रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन को खराब करेगी। दैट दोस्तों नमस्कार, मैं ऋतुराज पुरोहित, आपका अपना दोस्त। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल की। सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट मॉडल भी उसे कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम खुद के डेवलपमेंट या खुद की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें निपुण हो सकते हैं। उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो यही होता है कि स्टेट योर गोल फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, स्टेट योर गोल फर्स्ट, विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। आपको अपना उद्देश्य निर्धारित करना है। दैट हैज टू बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर. इफ somebody is not, you can clear up to me. And second point, that you have to set your measures. What measures you are setting for your objective? And of course, you have to take the action of the gap, performance gap. What performance you have set for your goal and what performance you have procured or delivered. So that performance gap is also a parameter that if you are able to get that performance gap, so you can now make some action plan to remove that gap. So you are getting the point. It is connected one to another. First you need to set your goal, then you set to your performance measures, then you will find that where is the performance gap, then you will take the action plan, and the fifth one is that
continuous areas of improvement. What areas you need to improve, you just work on that, you just run behind them. पीछे पड़ जाओ यार, पीछे पड़ जाओ उसके कि मुझे तो सीखना है. ऐसे पॉसिबल कैसे नहीं है कि सीख नहीं सकते. किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं है सीखने के लिए. हम अपने आप से सीख सकते हैं. आज का युग ही चेंज हो रहा है. तो हम ज्यादा समय नहीं गवाते हुए एक और टॉपिक को साथ में ही कवर कर लेते हैं, जो छोटा सा है, ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग जो होता है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल रखता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट दैट, इन ईमेल राइटिंग आई वाज वेरी पुअर इन माय इनिशिएशन फेज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन pharma industry. Of course, I was good in vocabulary and other things, but was not good in writing mails. So I learned many things in mails, that there are basically 4 to 5 parameters. Basic parameters are like subject, and second parameter is greeting, third parameter is the body language, and fourth parameter is your closing part. So the subject should be related and should be relevant to the topic asked or the topic you are designing or the topic which you have been assigned. हमको क्या दिया गया है काम के लिए, उसका टॉपिक एकदम होना चाहिए. लाइक मुझे एक ब्रांड है कॉम्बी फ्लैम, उसका एक प्रोजेक्ट दे दिया है कि मुझे कॉम्बी फ्लैम पे एक प्रोजेक्ट बनाना है. तो आई विल राइट इन सब्जेक्ट टॉपिक, इन सब्जेक्ट कॉलम, दैट Combi Flam project. It is crisp. You have to make it very crisp. In spite of writing Combi Flam project 2020 about these customers, you don't have to make it very large. Subject should be very crisp. This is basic. You have to remember always. Now coming to the greeting. Greeting comes into 2 parts. Like whether you are greeting to your peer colleagues which are your same agers, जो आपकी बराबर की उम्र के हैं, अगर उनको आप ग्रीट कर रहे हो तो यू रेस्पेक्ट देम विद डियर ऋतुराज, हाय, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, हाय प्रीतम, हाउ आर यू, हाय ज्योति, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. So such kind of positive vibrations and positive feelings should be there. The person who is reading your email. It is about the peer groups. Second, we come when people are respected to us and senior to us. At that particular time, we need to write that respected ma'am and respected sir. Either of one you can write to whom you are writing the mail. Let's taking after greeting, that it comes the body part, which is the major part, and you have to be crisp in this also. You don't have to write an essay on that कि मेरा जो टॉपिक है उस पर मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ या बहुत बड़ा टॉपिक लिखूंगा इस पे तो सब लोग पढ़ेंगे. वो ऐसा कुछ भी नहीं है. आज का समय है छोटे से छोटा लिखो और बढ़िया से बढ़िया लिखो. तो इन बॉडी पार्ट विच इज द मेजर पार्ट एंड कंसिडर्ड एज ए 60% ऑफ द मेलिंग पार्ट, 60% contributes this part only. This should be about the whole informations which you have got from the resources and the conversations which you had already talked to your superiors, seniors, or your peer colleagues, or from your company website, or from your other, like if you are a businessman then you are getting some informations from your company itself, sales representatives, they will keep you update all the time. So information gathering जो होता है उसको लेने के बाद आप उस मेल के अंदर वो संक्षिप्त पॉइंट लिखिए, उनको इतना क्रिस्प लिखिए कि सामने वाला समझ जाए कि what exactly you want to say. And then request very sincerely and very respectfully that this problem I am facing, or thank you for resolving the problem. So this would be a very crisp and short. That means that you can communicate in a very good manner. So it is all about the closing, and at the time of closing you can write down your name in very simple language without any your designation or something like writing.
If you want to write, there is no any harm or there is no any problem in writing your designation and all. But yes, of course, your name is enough. When personally you are writing something to somebody personal, so it doesn't mean to write your name. You write your name, you write your contact number, you write your this particular district where you are living in, some basic informations, just you write it. So this is all about the mailing writing, how to write a mail. And in mail writing you have to be very formal. अभी का जो समय चल रहा है वो व्हाट्सएप का, जी टॉक का, गूगल मैसेंजर का टाइम चल रहा है, जिसमें हम YOU को हम U लिख देते हैं, ARER को हम R लिख देते हैं केवल. तो ये जो लैंग्वेज है, ये शायद मुझे लगता है, मैंने देखी भी है कई बार. आई हैव कम अक्रॉस विद मैनी पीपल, विद मैनी ऑफ माई सबऑर्डिनेट्स, दैट दे आर यूजिंग इन मेलिंग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डोंट ट्राई टू इट. इसको अवॉइड कीजिए आप. एंड ऑफ कोर्स पंक्चुएशंस you have to use in the mailing. You have to use, if mail is a little big, you have to use 2 or 3 paragraphs in subject or in body part. Sorry, not in subject, in body part. Subject should be very crisp, as I have told, that if some information coming on coronavirus, that's COVID-19, simple, everybody will understand that information is on COVID-19, coronavirus. PM will address, everybody will understand. Modis will come and address to everybody. So this is all about the communication, emailing, mailing, communication process, what hinders us, what negative thought comes across, what positive thoughts coming across into our mind, what we have to listen, what we don't have to listen, what is positivity, what is success, how to move ahead in your aspects, how to set the goal, smart objective. Many things I think that I have explained, and if you feel that somewhere you have missed or I have missed, so everybody you are knowing to me, they have my contact number. Otherwise you can contact me on Facebook, you can contact me on YouTube, you can contact me on Twitter, you can contact me on Messenger. So thank you, thanks a lot, thanks for listening carefully. अगेन मैं थोड़ा सनातनी हूँ, इसलिए हर हर महादेव इसका ही एक जयकारा रहता है, और समझता हूँ कि इन्हीं का एक आशीर्वाद है. एक चैलेंजिंग क्वेश्चन इस वीडियो में लास्ट में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ. महादेव, जिसको हम महादेव, शिवजी, शंकर बोलते हैं, उनका न तो आदि है न उनका अनंत है, तो उनके पिताजी का नाम क्या है? अगर हम हिंदुओं में से या किसी भी कास्टिज्म में से अगर कोई इस बात का प्रूफ दे दे तो उनके पास पूरा टाइम है. आई गिव यू ओपन चैलेंज. आई एम सीरियसली गिविंग यू एन ओपन चैलेंज टू ईच एंड एवरी वन दैट लेट मी नो द फादर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा. ही इज द आदि, ही इज द अनंत. उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे नीचे कुछ नहीं है, वही सब कुछ है. जय महाकाल, जय हिंद. थैंक यू.